प्राचीन समय की बात है। एक नगर में धर्मपाल नाम का गरीब परंतु अत्यंत भक्तिमान ब्राह्मण रहता था। वह अपने परिवार का पालन करने के लिए रोज मेहनत करता था, परंतु जितनी कमाई होती थी वह परिवार के लिए पर्याप्त नहीं होती। घर में हमेशा तंगी बनी रहती थी। पत्नी भूखे पेट सो जाती और बच्चे भी अक्सर भूख से व्याकुल हो जाते। धर्मपाल बहुत दुखी था और सोचता था कि भगवान कब उसकी सुनेगी। एक दिन सुबह सुबह वह भोजन की तलाश में घर से निकला। रास्ते में उसे एक साधु मिले। साधु के चेहरे पर अद्भुत तेज था। धर्मपाल ने झुककर प्रणाम किया। साधु उसकी दीनहीन स्थिति समझ गए और बोले, वत्स, तुम बहुत दुखी हो, तुम्हारे कष्ट जल्द दूर होंगे। तुम मंगलवार का व्रत नियम और श्रद्धा से रखो और भगवान मंगल देव एवं हनुमान जी का स्मरण करो। सच्चे मन से प्रार्थना करो, संसार के सारे कष्ट मिट जाएंगे। धर्मपाल ने साधु से व्रत की विधि पूछी तो साधु बोले, सुबह शुद्ध स्नान कर लाल वस्त्र धारण करो, तिलक लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करो एवं मंगल देव का ध्यान करो। दिन भर फलाहार करो और शाम को घी का दीपक जलाकर कथा सुनो। धर्मपाल ने उसी दिन से व्रत शुरू कर दिया। पहले सप्ताह ही उसे कई शुभ संकेत मिलने लगे। उसकी छोटी सी दुकान अचानक ठीक चलने लगी। ग्राहक भी अचानक बढ़ गए। परिवार में भी सुख शांति आने लगी। परंतु उसका पड़ोसी रोहित धर्मपाल की उन्नति देखकर ईर्ष्या करने लगा। वह मन ही मन सोचता, यह अचानक इतना खुशहाल कैसे हो गया। एक दिन उसने धर्मपाल से पूछा, तुम्हारे जीवन में इतना बदलाव कैसे आया। धर्मपाल ने सरलता से कहा, मैंने मंगलवार का व्रत रखा और भगवान हनुमान जी का कृपा प्राप्त की है। रोहित को विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा धर्मपाल झूठ बोल रहा है। उसने भी व्रत रखा लेकिन उसका मन साफ नहीं था। व्रत रखते हुए भी वह दूसरों का अहित सोचता था। ऐसे में ईश्वर की कृपा कैसे मिलती। कुछ दिनों बाद जब रोहित की उन्नति नहीं हुई तो उसने धर्मपाल को उल्टा सीधा कह दिया, तुम झूठ बोलते हो, व्रत रखने से कुछ नहीं होता, सब नाटक है। धर्मपाल शांत रहा और बोला, सच्चा व्रत मन और कर्म की शुद्धता से होता है। यदि मन में द्वेष और छल हो तो भगवान भी प्रसन्न नहीं होते। धीरे धीरे रोहित को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह धर्मपाल के पास गया और माफ़ी मांगते हुए बोला, भाई, मुझे अपनी गलती समझ में आ गई। कृपया मुझे सच्चे मन से व्रत रखने का तरीका बताओ। धर्मपाल ने उसे प्यार से समझाया कि व्रत केवल खान पान से नहीं बल्कि मन की पवित्रता से सफल है। किसी के प्रति बुरा मत सोचो, किसी का और ज़रूरतमंदों की मदद करो, तभी मंगल देव प्रसन्न होंगे और सभी संकट दूर होंगे। रोहित ने उसी दिन से सही नियमों के साथ व्रत रखना शुरू किया। कुछ महीनों बाद उसका भी जीवन बदल गया। उसके व्यापार में वृद्धि हुई, घर में स्वास्थ्य और शांति आने लगी। धीरे धीरे पूरा शहर मंगलमय का व्रत रखने लगा और हर घर में सुख, धन, शांति और समृद्धि का प्रवाह होने लगा। कथा का सार यह है कि मंगलवार का व्रत मन, वचन और कर्म की शुद्धता से किया जाए तो असंभव भी संभव हो सकता है। भगवान मंगल देव और हनुमान जी अपने भक्तों को सभी दोष, संकट और कष्ट दूर कर देते हैं।